This is the test 3 and today we will read this whole passage and try to sort out the questions related to this passage. So let's get started. Plant thermometer triggers springtime growth by measuring nighttime heat. प्लांट थर्मामीटर यानी कि प्लांट में एक क्वालिटी है थर्मामीटर की तरह काम करने की, जो कि नाइट टाइम की हीट को मेजर करके स्प्रिंग टाइम की ग्रोथ को ट्रिगर करता है. A photoreceptor molecule in plant cells has been found to have a second job as a thermometer after dark. प्लांट सेल्स में एक फोटोरिसेप्टर मॉलिक्यूल है. साइंटिस्ट ने खोजा है कि उसकी एक सेकंड जॉब है जो अंधेरा होने के बाद एक तरह से थर्मामीटर की तरह काम करता है. अलोइंग प्लांट्स टू रीड सीजनल टेम्परेचर चेंजेस, जो कि प्लांट्स को अलो करता है कि सीजनल टेम्परेचर चेंजेस को रीड कर सके. Scientists say the discovery could help breed crops that are more resilient to the temperatures expected to result from climate change. साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो डिस्कवरी है हमें उन क्रॉप्स को ब्रीड करने में हेल्प कर सकती हैं जो टेम्परेचर के प्रति बहुत ही रिजिलियंट है. मीन टू से टेम्परेचर चाहे कोई भी हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर आता है तो उसके प्रति जो ये क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स जो अपने आप को उसी तरह से अडेप्ट कर लेती हैं, अपने आप को क्विकली रिकवर कर लेती हैं. An international team of scientists led by the University of Cambridge has discovered that the thermometer molecule in plants enable them to develop according to seasonal temperature changes. इंटरनेशनल टीम है साइंटिस्ट की जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की है. उन्होंने डिस्कवर किया कि जो प्लांट्स में थर्मामीटर वाला मॉलिक्यूल है वो प्लांट्स को सीजनल टेम्परेचर चेंजेस के अकॉर्डिंग डेवलप करने के लिए हेल्प करता है, उस चीज़ के योग्य बनाता है. Researchers have revealed that molecules called phytochromes used by plants to detect light during the day actually change their function in darkness to become cellular temperature gauges that measure the heat of the night. रिसर्चर्स ने ये भी रिवील किया है कि इस मॉलिक्यूल को फाइटोक्रोम्स कहते हैं, जो कि प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है लाइट को डिटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग द डे, और असल में ये अपने फंक्शनिंग को चेंज कर लेते हैं अंधेरे के वक्त. तब ये एक सेलुलर टेम्परेचर गेज की तरह काम करते हैं जो कि रात की हीट को मेजर करते हैं. द न्यू फाइंडिंग्स पब्लिश्ड इन द जर्नल साइंस show that phytochromes control genetic switches in response to temperature as well as light to dictate plant development. न्यू फाइंडिंग्स हैं जो कि जर्नल साइंस में पब्लिश की गई है, वो ये दर्शाते हैं कि जो फाइटोक्रोम्स हैं जो जेनेटिक स्विचेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में, टेम्परेचर और लाइट के रिस्पॉन्स में भी, ताकि प्लांट की डेवलपमेंट को डिक्टेट कर सके. हमारी फर्स्ट ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है द कैम्ब्रिज साइंटिस्ट डिस्कवरी ऑफ द थर्मामीटर मॉलिक्यूल कॉज सरप्राइज अमंग अदर साइंटिस्ट. की जो कैम्ब्रिज साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी थी, जो उन्होंने थर्मामीटर मॉलिक्यूल की डिस्कवरी की, क्या वो चीज़ एक तरह से सरप्राइजिंग थी अमंग द अदर साइंटिस्ट? ऐसी तो कोई बात नहीं की है ना पैराग्राफ में. सो इसका हमारा आंसर है नॉट गिवन. द टारगेट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय 2050 कुड बी मिस्ड. इस बारे में हमने अभी रीड नहीं किया है. वीट एंड राइस के बारे में भी कोई रीड नहीं किया. सो नेक्स्ट हम चलते हैं. ओके, मेंशन ऑफ स्पेशलिस्ट की कोई बात नहीं की है. पोटेंशियल बेनिफिट्स की अभी तक कोई बात नहीं की है. ट्रेडिशनल सेइंग की कोई बात नहीं की है. ट्रेडिशनल मेकिंग प्लांट बिहेवियर अभी नहीं रीड आउट किया है. ए रेफरेंस टू वेयर रिसर्च हैज़ बीन रिपोर्टेड, मतलब कि कौन से पैराग्राफ में रिसर्च हुई है उसके बारे में बताया गया है. तो इसका आंसर है हमारा ए. 37 का आंसर है हमारा ए, क्योंकि उस ए पैराग्राफ में ही हमें बताया गया है कि जो रिसर्च है वो कहाँ की गई, किसके बारे में की गई. ओके. बी पैराग्राफ, एट नाइट दीज मॉलिक्यूल्स चेंज स्टेट्स एंड
एट द पेस एट विच दे चेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रात के दौरान ये मॉलिक्यूल अपनी स्टेट को चेंज करते हैं और जितने पेस पे ये चेंज होते हैं वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड होता है, टेम्परेचर के साथ। साइंटिस्ट कहते हैं हु कंपेयर फाइटोक्रोम्स टू मर्क्यूरी इन अ थर्मामीटर, जिन्होंने फाइटोक्रोम को थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी होता है उसके साथ कंपेयर किया। द वार्मर इट इज़ द फास्टर द मॉलिक्यूलर चेंज स्टिमुलेटिंग प्लांट ग्रोथ। जितना ज़्यादा टेम्परेचर गर्म होगा उतनी ही तेज़ी से मॉलिक्यूलर चेंज होगा जो कि प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। फार्मर्स एंड गार्डनर्स have known for hundreds of years how responsive plants are to temperature. फार्मर्स एंड गार्डनर्स सैकड़ों वर्षों से इस बात को जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो टेम्परेचर के प्रति कितने रिस्पॉन्सिव हैं। वार्म विंटर्स कॉज मैनी ट्रीज एंड फ्लावर्स टू बड अर्ली। वार्म विंटर्स जो हैं वो बहुत सारे ट्रीज और फ्लावर्स में अर्ली बडिंग का कारण बनते हैं। समथिंग ह्यूमंस हैव लॉन्ग यूज टू प्रेडिक्ट वेदर एंड हार्वेस्ट टाइम फॉर द कमिंग ईयर। कुछ ऐसा जो ह्यूमन बहुत समय पहले के ही यूज़ करते हैं वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए और आने वाले समय के लिए हार्वेस्ट टाइम को प्रेडिक्ट करने के लिए। द लेटेस्ट रिसर्च पिन पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ए मोलिकुलर मैकेनिज्म इन प्लांट्स दैट रिएक्ट्स टू टेम्परेचर ऑफर ट्रिगरिंग द बर्ड्स ऑफ स्प्रिंग वी लॉन्ग टू सी एट द एंड ऑफ विंटर। जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है, पहली बार इस चीज़ को उन्होंने पिन पॉइंट किया है कि जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म है प्लांट्स में जो टेम्परेचर के प्रति रिएक्शन देता है ना, वो अक्सर स्प्रिंग टाइम की जो बडिंग है उसको भी ट्रिगर करता है जो कि हम विंटर के एंड में देखना चाहते हैं। 36 स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। ए रेफरेंस टू पीपल ट्रेडिशनली मेकिंग प्लान्स बेस्ड ऑन प्लांट बिहेवियर। लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में किस पैराग्राफ में बताया गया है जो कि प्लांट के बिहेवियर को देखते हुए प्लान्स बनाते थे ट्रेडिशनली। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है सी पैराग्राफ में अभी हमने पढ़ा ना कि कैसे वो प्लांट के बिहेवियर को देखते हुए जो फार्मर्स और गार्डनर्स थे वो आने वाले वर्ष के लिए हार्वेस्ट टाइम को प्रेडिक्ट करते थे, वेदर को प्रेडिक्ट करते थे। तो इसका आंसर है हमारा सी। विथ वेदर एंड टेम्परेचर सेट टू बिकम ever more unpredictable due to climate change। वेदर और टेम्परेचर जो हैं वो पहले से और भी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो चुके हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। रिसर्चर्स से द डिस्कवरी दैट दिस लाइट सेंसिंग मॉलिक्यूल ऑल्सो फंक्शन एज द इंटरनल थर्मामीटर इन प्लांट सेल्स could help us breed tougher crops। रिसर्चर कहते हैं कि ये जो डिस्कवरी है लाइट सेंसिंग मॉलिक्यूल की जो कि इंटरनल थर्मामीटर की तरह भी फंक्शनिंग करता है प्लांट सेल में, वो हमारी इस चीज़ में भी हेल्प कर सकता है टफ़र ब्रीड्स को, ब्रीड है जो है ना, टफ़र क्रॉप्स की ब्रीडिंग में भी हमारी हेल्प कर सकता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एग्रीकल्चर yields will need to double by 2050 but climate change is a major threat to achieving this। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो 2050 तक डबल होगी, बट ये चीज़ हम नहीं अचीव कर सकते। इसके लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो क्लाइमेट चेंज है। की क्रॉप सच एज वीट एंड राइस आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। जो हमारी मुख्य फसलें हैं गेहूं की और चावल की वो हाई टेम्परेचर के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। थर्मल स्ट्रेस रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड्स बाय अराउंड 10% फॉर एवरी 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। थर्मल स्ट्रेस के कारण जो क्रॉप यील्ड है वो कम होती है 10% के अराउंड, जितना एक डिग्री जब इंक्रीज होती है टेम्परेचर में। says lead researcher Dr. Philip Wake from Cambridge Sainsbury Laboratory, discovering the molecules that allow plants to sense temperature has the potential to accelerate the breeding of crops resilient to thermal stress and climate change। डिस्कवरिंग द मॉलिक्यूल्स, उन्होंने उस मॉलिक्यूल को खोजा जो कि अलो करता है प्लांट्स को
टेम्परेचर सेंस करने के लिए, जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो उन क्रॉप्स की ब्रीडिंग को भी एक्सलरेट कर सकता है जो कि थर्मल स्ट्रेस और क्लाइमेट चेंज के प्रति रिजिलियंट हों। 28 स्टेटमेंट, द टारगेट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय 2050 कुड बी मिस्ड, कि जो हमारी प्रोडक्शन होगी 2050 की एग्रीकल्चरल, जो हमारा टारगेट है वो मिस हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर हमें डी में मिला था कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि जो हमारा जो टारगेट है वो मिस हो जाएगा। तो इसका आंसर है हमारा ट्रू। वीट एंड राइस सफ़र फ्रॉम अ राइज इन टेम्परेचर, कि जो वीट और राइस जो है वो जितना टेम्परेचर में राइज होता जाएगा उतना ही वो सफ़र करेंगी। ऐसा भी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था डी में कि वीट और राइस जो हैं वो टेम्परेचर के प्रति हाईली सेंसिटिव है। तो इसका आंसर है हमारा ट्रू। 34 रीड आउट करते हैं। ए रिसर्च टू ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, कि पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं रिसर्च फाइंडिंग के, उसके बारे में किस पैराग्राफ में बताया गया है। डी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा है ना कि इस मॉलिक्यूल डिस्कवर किया ना, ये हमारी फाइंडिंग थी मॉलिक्यूल, और इसका पोटेंशियल क्या है, इसके पोटेंशियल बेनिफिट लास्ट लाइन में लिखे हैं। तो हमारा इसका आंसर है डी, 34 का आंसर डी। In their active state, phytochromes molecules bind themselves to DNA to restrict plant growth. एक्टिव स्टेट में जो फाइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स है वो खुद को डीएनए के साथ बाइंड कर लेते हैं ताकि प्लांट ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो सके, रुक जाए। ड्यूरिंग द डे सनलाइट एक्टिवेट्स द मॉलिक्यूल्स स्लोइंग डाउन ग्रोथ। दिन के दौरान जो सनलाइट है इन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करती है और ग्रोथ को स्लो डाउन। इफ़ ए प्लांट फाइंड्स इटसेल्फ इन अ शेड, फाइटोक्रोम्स आर क्विकली इनएक्टिवेट। जब कोई प्लांट खुद को छाया में पाता है तो फाइटोक्रोम्स बड़ी ही जल्दी से इनएक्टिवेट हो जाते हैं, इनेबलिंग इट टू ग्रो फास्टर टू फाइंड सनलाइट अगेन। इसको इनेबल करता है ग्रो फास्टर, ताकि वो दोबारा से सनलाइट को फाइंड कर सके। दिस इज़ हाउ प्लांट्स कम्पीट टू एस्केप ईच अदर्स शेड। इस तरह से जो प्लांट हैं एक दूसरे को कम्पीट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की छाया से बचने के लिए। लाइट ड्रिवन चेंजेस टू फाइटोक्रोम्स एक्टिविटी अक्कर वेरी फास्ट इन लेस देन अ सेकेंड से वे। जो लाइट ड्रिवन चेंजेस होते हैं फाइटोक्रोम एक्टिविटी में वो बहुत ही तेज़ी से होता है, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है उन चेंजेस होने में, वे कहते हैं। एट नाइट हाउएवर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। रात के दौरान जो एक डिफरेंट ही स्टोरी है इस प्रोसेस की। इंस्टेड ऑफ ए रैपिड डीएक्टिवेशन फॉलोइंग सनडाउन द मॉलिक्यूल्स ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम देयर एक्टिव टू इनएक्टिव स्टेट। रैपिड डीएक्टिवेशन होने की बजाय सनडाउन के बाद, जब सन अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त होता है, उसके बाद रैपिड डीएक्टिवेशन की बजाय ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे अपनी स्टेट को चेंज करते हैं एक्टिव से इनएक्टिव में। दिस इज़ कॉल्ड डार्क रिवर्जन। इसे डार्क रिवर्जन कहा जाता है। जस्ट एज मर्क्यूरी राइजेस इन अ टेम्परेचर, द rate at which phytochromes revert to their inactive state during the night is a direct measure of temperature saving. जैसे थर्मामीटर में मर्क्यूरी जो पारा है वो राइज होता है, उसी तरह से जो फाइटोक्रोम्स हैं जिस तेज़ी से, जिस स्पीड से वो अपनी इनएक्टिव स्टेट में वापस आते हैं रात के समय, वो किसके साथ रिलेट करता है? डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ। वे कहते हैं F paragraph, the lower the temperature, the slower the rate at which phytochromes revert to inactivity, so the molecules spend more time in their active growth suppressing state. जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही कम स्पीड से जो फाइटोक्रोम्स हैं वो इनएक्टिव स्टेट में वापस आएंगे। सो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना ज़्यादातर जो समय है एक्टिव स्टेट में बिताते हैं
एक्टिव स्टेट कौन सी है उनकी, जो उनकी ग्रोथ को रोकती है। दिस इज़ वाई प्लांट्स आर स्लोअर टू ग्रो इन विंटर। यही कारण है कि जो प्लांट्स हैं वो विंटर में कम ग्रो होते हैं। वार्म टेम्परेचर्स एक्सेलरेट डार्क रिवर्जन। जो वार्म टेम्परेचर है वो डार्क रिवर्जन को एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है, सो दैट फाइटोक्रोम्स रैपिडली रीच एन इनएक्टिव स्टेट। ताकि जो फाइटोक्रोम्स हैं वो जल्दी से अपनी इनएक्टिव स्टेट में पहुंच सके एंड डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम द प्लांट्स डीएनए, और खुद को प्लांट के डीएनए से डिटैच कर सके, अलाउइंग जीन्स टू बी एक्सप्रेस्ड। जो जीन्स हैं उनको अलो कर सके कि वो एक्सप्रेस हों एंड प्लांट ग्रोथ टू रिज्यूम, और प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिज्यूम हो, दोबारा से स्टार्ट हो जाए। वेग बिलीव्स फाइटोक्रोम्स थर्मोसेंसिंग इवॉल्व एट अ लेटर स्टेज। वे विश्वास रखते हैं इस बात में कि जो फाइटोक्रोम है, थर्मोसेंसिंग जो उनमें जो क्वालिटी है वो लेटर स्टेज पर इवॉल्व होती है एंड को ऑप्टेड द बायोलॉजिकल नेटवर्क ऑलरेडी यूज्ड लाइट बेस्ड ग्रोथ ड्यूरिंग द डाउन टाइम ऑफ नाइट। और वो किसके साथ कॉप्टेड रहते हैं, जो बायोलॉजिकल नेटवर्क है जो वो ऑलरेडी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो किसके लिए, लाइट बेस्ड ग्रोथ के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग द डाउन टाइम ऑफ नाइट, रात होने के बाद, ठीक है, जब रात ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो लाइट बेस्ड ग्रोथ है होती है उसके लिए कॉप्टेड रहते हैं। इट मे बी पॉसिबल टू डेवलप क्रॉप्स दैट रिक्वायर लेस वाटर। इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई पैराग्राफ में, सो इसका आंसर है हमारा नॉट गिवन। प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट दैन इन शेड। कि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट में ज़्यादा जल्दी से ग्रो करते हैं रेदर देन की शेड में, तो इसका आंसर है हमारा फॉल्स। ठीक है, अभी हमने रीड आउट किया है ना कि सनलाइट में वो एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, तो जो उनका ग्रोइंग प्रोसीजर होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये लाइन पैराग्राफ की लाइन से कंट्राडिक्ट कर रही है, तो इसका आंसर हमारा फॉल्स है। फाइटोक्रोम्स चेंज देयर स्टेट एट द सेम स्पीड डे एंड नाइट। कि जो फाइटोक्रोम्स हैं वो अपनी स्टेट को सेम स्पीड से चेंज करता है डे एंड नाइट में, तो इसका हमारा आंसर है फॉल्स। पैराग्राफ में बताया था ना कि दिन के समय ये एक्टिव होते हैं ना सनलाइट की वजह से, रात को एक डिफरेंट स्टोरी होती है, ठीक है, रात को डीएक्टिवेशन जल्दी जल्दी डीएक्टिवेशन नहीं होता, वो अपनी इनएक्टिव स्टेट में धीरे से आते हैं। सो ये लाइन भी पैराग्राफ की लाइन के साथ कंट्राडिक्ट कर रही है, तो इसका आंसर भी हमारा फॉल्स है। एफ पैराग्राफ, द लोअर द टेम्परेचर द स्लोअर द रेट एट विच फाइटोक्रोम्स रिवर्ट टू inactivity, so the molecules spend more time in their active growth suppressing state। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही कम स्पीड से जो फाइटोक्रोम्स हैं वो इनएक्टिव स्टेट में वापस आएंगे। सो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना ज़्यादातर जो समय है एक्टिव स्टेट में बिताते हैं। एक्टिव स्टेट कौन सी है उनकी, जो उनकी ग्रोथ को रोकती है। दिस इज़ वाई प्लांट्स आर स्लोअर टू ग्रो इन विंटर। यही कारण है कि जो प्लांट्स हैं वो विंटर में कम ग्रो होते हैं। वार्म टेम्परेचर्स एक्सेलरेट डार्क रिवर्जन। जो वार्म टेम्परेचर है वो डार्क रिवर्जन को एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है, सो दैट फाइटोक्रोम्स रैपिडली रीच एन इनएक्टिव स्टेट। ताकि जो फाइटोक्रोम्स हैं वो जल्दी से अपनी इनएक्टिव स्टेट में पहुंच सके एंड डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम द प्लांट्स डीएनए, और खुद को प्लांट के डीएनए से डिटैच कर सके, अलाउइंग जीन्स टू बी एक्सप्रेस्ड। जो जीन्स हैं उनको अलो कर सके कि वो एक्सप्रेस हों एंड प्लांट ग्रोथ टू रिज्यूम, और प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिज्यूम हो, दोबारा से स्टार्ट हो जाए। वेग बिलीव्स फाइटोक्रोम्स थर्मोसेंसिंग इवॉल्व एट अ लेटर स्टेज। वेग विश्वास रखते हैं इस बात में कि जो फाइटोक्रोम है, थर्मोसेंसिंग जो उनमें जो क्वालिटी है वो लेटर स्टेज पर इवॉल्व होती है
and co-opted the biological network already used light-based growth during the downtime of night. और वो किसके साथ कोऑप्टेड रहते हैं? जो बायोलॉजिकल नेटवर्क है जो वो ऑलरेडी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो किसके लिए? लाइट बेस्ड ग्रोथ के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग द डाउन टाइम ऑफ नाइट, रात होने के बाद, ठीक है, जब रात ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो लाइट बेस्ड ग्रोथ है होती है उसके लिए कोऑप्टेड रहते हैं. Some plants mainly use day length as an indicator of the season. कुछ plants जो हैं वो day length को यूज़ करते हैं अपने season के indicator की तरह. Other species such as daffodils have considerable temperature sensitivity and can flower months in advance during a warm winter. दूसरी species जैसे कि daffodils हैं वो टेम्परेचर के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वो वार्म विंटर्स के दौरान महीनों पहले ही फ्लावर्स उन पर आ जाते हैं. इन फैक्ट द डिस्कवरी ऑफ द डुअल रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स प्रोवाइड द साइंस बिहाइंड अ वेल नोन राइम लॉन्ग यूज टू प्रेडिक्ट द कमिंग सीजन. ओक बिफोर ऐश वी विल हैव अ स्प्लैश, ऐश बिफोर ओक वी आर इन फॉर अ सोक. असल में जो फाइटोक्रोम के डुअल रोल की डिस्कवरी है वो हमें एक वेल नोन राइम है उसके पीछे जो साइंस है उसे बताती है, जो कि लोग बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं आने वाले सीज़न को प्रेडिक्ट करने के लिए. ओक बिफोर ऐश, अगर ओक का जो ट्री है वो ऐश से पहले लीफिंग करता है, अगर उस पर पहले लीव्स आ जाते हैं तो वी विल हैव ए स्प्लैश, तो रेन होगी. अगर ऐश बिफोर ओक, अगर जो ऐश है वो ओक के पहले आती है, अगर उस पर जो लीफिंग है ओक से पहले होती है, वी आर इन ए फॉर अ सॉक. देन फिर ड्राई समर आएगी. विग एक्सप्लेन्स ओक ट्रीज रिलाई मच मोर ऑन टेम्परेचर. वेग एक्सप्लेन करते हैं कि जो ओक ट्रीज़ हैं वो टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं. लाइकली यूजिंग फाइटोक्रोम्स एज थर्मामीटर्स टू डिक्टेट डेवलपमेंट, कि वो फाइटोक्रोम को यूज़ करते हैं एज ए थर्मामीटर ताकि वो डेवलपमेंट को डिक्टेट कर सकें. वेयर एज ऐश ट्री रिलाई ऑन मेजरिंग डे लेंथ टू डिटरमाइन देयर सीजनल टाइमिंग. और दूसरी तरफ जो ऐश ट्री है वो किस पे रिलाई करते हैं? डे लेंथ को मेजरिंग करने पे, जो कि सीजनल टाइमिंग को डिटरमाइन करते हैं. ए वार्मर स्प्रिंग एंड कंसिक्वेंटली ए हाई लाइकलीनेस ऑफ ए हॉट समर. जो वार्म स्प्रिंग है, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप जब हॉट समर आएगी विल रिजल्ट इन ओक लीफिंग बिफोर ऐश. तो उसके परिणाम स्वरूप जो ओक है वो ऐश से पहले लीफिंग करेगा. ए कोल्ड स्प्रिंग विल सी द अपोजिट. जो कोल्ड स्प्रिंग है उसमें इससे विपरीत देखने को मिलेगा. एज द ब्रिटिश नो ओनली टू वेल ए कोल्डर समर इज़ लाइकली टू बी ए रेन सोक्ड वन. कि जो कोल्डर समर है वो रेन सोक्ड की तरह होगी. 35 साइंटिफिक सपोर्ट फॉर ए ट्रेडिशनल सेइंग. कोई साइंटिफिक सपोर्ट दी गई है जो ट्रेडिशनल सेइंग है उसके लिए. तो अभी हमने ट्रेडिशनल सेइंग के बारे में पढ़ा और उसके पीछे जो साइंटिफिक सपोर्ट है उसके बारे में रीड करा. तो हमारे 35 का आंसर है जी. डैफोडिल्स आर लाइकली टू फ्लावर अर्ली इन रिस्पॉन्स टू डैश वेदर. जो डैफोडिल्स हैं वो टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और जो डैफोडिल्स हैं वो महीनों पहले ही, है ना, इन एडवांस उन पर फ्लावरिंग हो जाती है वार्म विंटर्स में, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू वार्म विंटर्स. यहाँ पे आंसर आएगा इसका वार्म विंटर. इफ़ ऐश ट्रीज कम इन टू लिव बिफोर ओक ट्रीज द वेदर इन डैश विल प्रोबेबली बी वेट. अगर ऐश ट्री ओक ट्री से पहले लीफिंग करता है, अगर उसमें लीफिंग ओक ट्री से पहले हो रही है तो जो वेदर है कौन से सीज़न में संभवतः वेट रहेगा? तो इसका आंसर है समर.
The new findings are the culmination of 12 years of research involving scientists from Germany, Argentina and the US as well as the Cambridge team. न्यू फाइंडिंग्स है जो कि 12 सालों की रिसर्च का परिणाम है, जिसमें ये वाले साइंटिस्ट हैं जर्मनी, अर्जेंटीना और यूएसए के साइंटिस्ट मौजूद थे, शामिल थे, ठीक है, और एज वेल एज द कैम्ब्रिज टीम भी। द वर्क वॉज डन इन ए मॉडल सिस्टम, जो वर्क था, काम किया था, वो मॉडल सिस्टम में पूरा किया गया यूजिंग अ मस्टर्ड प्लांट कॉल्ड रेबिडोपोसिस। मस्टर्ड प्लांट को यूज़ करके, जिसका नाम था, क्या कहा जाता था, रेबिडोपोसिस। बट वेज सेज दैट द फाइटोक्रोम जीन्स नेसेसरी फॉर टेम्परेचर सेंसिंग आर फाउंड इन क्रॉप प्लांट एज वेल। पर वे कहते हैं कि जो फाइटोक्रोम के जीन्स हैं वो ज़रूरी है टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, जो कि क्रॉप प्लांट्स में पाए जाते हैं, उनमें भी पाए जाते हैं। रिसेंट एडवांसेस इन प्लांट जेनेटिक नाउ मीन दैट साइंटिस्ट आर एबल टू रैपिडली आइडेंटिफाई द जीन्स कंट्रोलिंग दीज प्रोसेसेस इन क्रॉप प्लांट्स एंड इवन अल्टर देयर एक्टिविटी यूजिंग प्रिसाइज मॉलिक्यूलर स्कैल्पल्स एड्स वेक। रिसेंट एडवांसेस हैं जो कि प्लांट जेनेटिक में किए गए। नाउ मीन दैट, उनका मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट हैं वो अभी इतने योग्य हो चुके हैं कि वो तेज़ी से इन जीन कंट्रोलिंग प्रोसेसेस को, जो क्रॉप प्लांट्स में होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर सके और उन्हें चेंज भी कर सके, उनकी एक्टिविटी को एक प्रिसाइज मॉलिक्यूलर स्केपल को यूज़ करके, वे जिसमें ऐड करते हैं। Cambridge is uniquely well positioned to do this kind of research as we have outstanding collaborators nearby who work on more applied aspects of plant biology and can help us transfer this knowledge into the field. जो कैम्ब्रिज है वो यूनिकली वेल पोजीशनड है इस काम में, है ना, इस तरह की रिसर्च करने में वेल पोजीशनड है, क्योंकि उनके पास आउटस्टैंडिंग कोलैबोरेटर्स हैं जिनके साथ वो काम करते हैं, ठीक है, जो कि मोर अप्लाइड प्लांट बायोलॉजी के अप्लाइड आस्पेक्ट पर काम करते हैं, जो कि आगे उनकी हेल्प करता है कि इस नॉलेज को फील्ड में ट्रांसफ़र करने में। 33 मेंशन ऑफ स्पेशलिस्ट हु कैन मेक यूज़ ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स। स्पेशलिस्ट का मेंशन किया हो गया है किस पैराग्राफ में, जिन्होंने रिसर्च फाइंडिंग को यूज़ किया, ठीक है, कुछ और उन्होंने उसमें फाइंडिंग्स निकाली, ठीक है। अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें लिखा हुआ था ना कि इस रिसर्च फाइंडिंग को यूज़ किया, ये स्पेशलिस्ट थे, अर्जेंटीना से थे, यूएस से थे, कैम्ब्रिज टीम भी थी उनमें शामिल, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा एच। ओके, लास्ट ब्लैंक। द रिसर्च वॉज कैरिड आउट यूजिंग ए पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ डैश, की जो रिसर्च की गई है ना उन स्पेशलिस्ट के द्वारा, उन्होंने एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ली। कौन सी स्पीशीज़ थी? मस्टर्ड प्लांट को लिया था उन्होंने, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट। इसका आंसर आएगा हमारा मस्टर्ड या मस्टर्ड प्लांट। सो हमारे आज की रीडिंग यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।